सो इस कैंप पे हम लोग रुके हुए थे रात भर, और ये इसकी कॉस्ट थी 800 पर पर्सन, जिसमें रात का खाना जिसमें पनीर, दाल, चावल, सलाद वगैरह इंक्लूड था, और सुबह का नाश्ता जिसमें छोले पूड़ी और उपमा था, और अच्छा था काफ़ी। हमारा जो कैंप था ये कसोल मार्केट से 2 किलोमीटर पहले ही था, और अभी हम लोग तोस विलेज के लिए जा रहे हैं। कसोल के रास्ते पे जाते हुए बाइकर्स का तो गाइस हम लोग तोस विलेज में आ चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग करके अपनी बाइक, हो रही हमारी बाइक पार्किंग करके फिर अब हम लोग जाएंगे अपने हॉस्टल में। शायद वो साइड में कहीं पे है, तो यहाँ पार्किंग का अलग से चार्ज देना पड़ता है। 120 रुपीज़ में हमने दिया है दो दिन के लिए। तो गाइस वी आर मूविंग टुवर्ड्स तोस विलेज, और ये उसके बाद गाड़ी जाती नहीं है, तो ये पुल से हम लोग को जाना होता है। हाँ, ये सारे जो रूम्स बने हैं तो उनके लिए पैदल ही जाना पड़ता है। ब्रो ऊपर हॉस्टल किधर है मालूम है क्या ब्रो? अगर आप तोस आते हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। पहली बात तो ये कि यहाँ तक कोई भी बाइक या कार वगैरह नहीं आती है, तो यहाँ पे पैदल ही ट्रैक करके आना पड़ता है। और दूसरी बात तो कुछ लोग अपने साथ जो है बैकपैक ना लेकर के ट्रॉली बैग ले आते हैं। ट्रॉली बैग यहाँ पे ले आना बहुत ही मुश्किल है, मैंने कई लोग को देखा था। तब ऑनलाइन बुक कर लेते हैं।
इधर देखो, ये अभी सारा विलेज कॉमर्शलाइज हो रखा है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो नए नए होटल्स वगैरह बन रहे हैं। ये है प्रॉपर एक गांव का रास्ता। दिस इज़ द रॉ फार्म ऑफ विलेज। इस पे चलने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक वाटरफॉल की तरफ, जो कि हमारे हॉस्टल से लगभग 30 से 40 मिनट की दूरी पे है। देखते हैं कैसा होता है। भाई वाटरफॉल ज़्यादा दूर है। जब भी हम कभी पहाड़ों पे ट्रैकिंग वगैरह करते हैं तो साथ में कुत्ते बहुत सारे चलते रहते हैं और लोग इनको बिस्किट्स वगैरह देते हैं, इसलिए ये हमेशा साथ में चलते हैं। और हम लोग केदारकंठा ट्रैक पे गए हुए थे तो वहाँ पे बताया गया था कि कुत्ते जो साथ में चलते हैं इनको बिस्किट्स वगैरह नहीं देने चाहिए, इसलिए कि इनके जो बाल हैं वो फिर बिस्किट्स के कारण गिरने लगते हैं। ये है वो वाटरफॉल जिसके लिए हम आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए इसको। भाई अमल, आयुष, नहीं अब वीरेंद्र, नीतीश, मुकेश। एक ऊपर है, ऊपर है। क्या नाम बता? ऊपर हॉस्टल में रुके हुए थे, अभी जा रहे हैं खीरगंगा ट्रैक के लिए। इसकी कॉस्ट 320 रुपये पर हेड पर नाइट थी। हम लोग एक रात यहाँ पे रुके हुए थे। बारिश का मौसम हो गया है और इस मौसम में क्या लाजवाब मौसम है। आज हम लोगों का जो है ये गंगा ट्रैकिंग का प्लान था, लेकिन वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बारिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से वापस कसोल, ऊपर से हॉस्टल में एक दिन यहाँ पे स्टे लेंगे। रुकोगे? हाँ रुकते हैं भाई, क्योंकि बारिश बहुत तेज होती जा रही है।
कसोल में शंभू मोमोज़ काफ़ी फेमस है, आप कभी आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ से जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर है, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये वीरेंद्र भाई रोबोटिक चाल में चलते हुए, अभी देखिए इनकी चाल सही हो गई, कैमरे के सामने रोबोटिक चाल चलते हैं बस। ये कसोल की मेन मार्केट है। यहाँ पे पार्वती रिवर पे एक ये ब्रिज है और उसके बगल में ये पार्क वाला एरिया है। उधर जाएंगे तो फेमस शंभू मोमोज है। ये यहाँ की मार्केट है कसोल की। स्टाइलिश कपड़े वगैरह मिलते हैं। आप लोग को पता ही है कि आज खीरगंगा ट्रैकिंग का प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से कैंसिल करना पड़ गया, तो वापस हम लोग कसोल आ गए और आज रात कसोल में ही रुकेंगे। कल की प्लानिंग है कि मनाली जाएंगे। कभी भी ट्रिप वगैरह प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता। जैसे कि हम लोग तोस विलेज में रुके थे, तोस विलेज में रुकने का कोई प्लान नहीं था, फिर भी रुक गए। मार्केट ज़्यादा बड़ी है नहीं, छोटी सी मार्केट है। अगर आप कसोल आते हैं तो यहाँ से मलाना गांव के लिए ट्रैक कर सकते हैं, चलाला के लिए ट्रैक कर सकते हैं, तोस विलेज जा सकते हैं, खीरगंगा ट्रैकिंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं और कितने दिन रहना चाहते हैं। सुंदर सी जगह है, तोस विलेज काफ़ी सुंदर था। और ये मार्केट से होके जो रास्ता जा रहा है, ये आई थिंक गो स्टॉप हॉस्टल है, उसके लिए जा रहा है। जो लोग हॉस्टल्स में रुकते हैं उनको पता होगा गो स्टॉप के बारे में। ये गो स्टॉप हॉस्टल इसी साइड में है। आज के व्लॉग में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए सफ़र और नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।